हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ धाम की जय, मायापुर धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन बेस कोटा की जय। यस, तो भारत भूमि जो है अत्यंत पावन स्थलीय है ना, जिसके रज कणों से धार्मिकता का उदय होता है। ऐसे परम पुनित स्थान में भगवान बद्ध जीवों के आध्यात्मिक उत्थान तो सदैव प्रकट होते हैं। भारत भूमि पवित्र है ना, बहुत पवित्र है। यहाँ पर चारों धाम है, यहाँ पर पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ पर भगवान के प्राकट्य हुए हैं, है ना। ये सब हुआ है यहाँ पर, है ना। तो बताते हैं कि हाँ, इसी आध्यात्मिक उत्थान हेतु भारत की 4 दिशाओं में भगवान की भारत की 4 दिशाएं हैं। बड़ा भारत जो है बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर दिखता है, ऊपर से अच्छा दिखता है कि 4 दिशाओं में 4 धाम हैं। बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारका और सर्वोपरि स्थापित श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी 4 धाम है, चारों दिशाओं में। पूरब में क्या है? बद्रिकाश्रम, नीचे पश्चिम में रामेश्वरम, उत्तर में द्वारका, नहीं उत्तर नहीं, हाँ हाँ, ये ऊपर उत्तर है ना, नीचे दक्षिण है, दक्षिण में रामेश्वरम है ना, और पूरब में ये जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में क्या है? द्वारका। आज भी पूरे विश्व में लाखों श्रद्धालु भक्तगण आध्यात्मिक लाभ हेतु इनका भ्रमण करते हैं। इस कलयुग के लिए धाम के रूप में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है और कलयुग के आराधनीय विग्रह भी भगवान जगन्नाथ ही हैं। कलयुग के जो आराधनीय विग्रह हैं विशेष रूप से, और कलयुग नहीं, अब जितने भी ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए हैं, 51वां साल चल रहा है, तो अब जो है भगवान जो है, इसमें हम पढ़ेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में, धाम की महिमा में, कि भगवान जगन्नाथपुरी को कभी नहीं त्यागते, मतलब माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। और ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मना करो, बात जो भी बात कर रहे हैं आप जाओ, जो भी बात कर रहे हैं उनको मना कर दो, या फिर थोड़ा बाहर बात करने के लिए बोल दो। यस, तो विशेष रूप से जो है ना जगन्नाथपुरी धाम है, उसके महात्म्य में से बताया गया है कि वो प्रलय के समय भी वो नष्ट नहीं होता। मतलब कई वर्णन आएगा कि मार्कंडेय ऋषि जो थे ना, जब प्रलय हो गया था तो यहीं पर आके उन्होंने आश्रय प्राया था। मतलब ये भूमि, ये जो स्थल है जगन्नाथपुरी विशेष रूप से, ये कभी भी जलमग्न नहीं होता, हमेशा रहता है। और ये भू वैकुंठ है। भू वैकुंठ का मतलब हुआ जैसे वैकुंठ भगवान के धाम भगवान रहते हैं, वैसे ही भगवान इस स्थान में रहते हैं ना, मतलब वैकुंठ ही माना जाता है इसको, जगन्नाथपुरी को भू वैकुंठ मानते हैं, है ना। इस क्षेत्र का वर्णन पुराणों में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ना, इसका बहुत सारे पुराणों में डिस्क्रिप्शन है ना। विशेष रूप से स्कंद पुराण में बहुत है। इस युग के पतित जीवों के परम कल्याण के लिए और सभी तक अपनी कृपा पहुंचाने हेतु भगवान अर्च अवतार के रूप में श्री क्षेत्र में स्थित नील पर्वत पर खड़े श्री मंदिर के रत्न वेदी पर स्वयं जगन्नाथ अपने भाता बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। ऐसा होता है ना कि भगवान दर्शन कैसे करें, आपके दर्शन कैसे करें कलयुग में। कलयुग में तो देवता भी दर्शन देना नहीं चाहते, कलयुग के लोग बहुत खतरनाक है ना। तो भगवान ऐसे जीवों को पर दया करने के लिए जो है अर्च अवतार, ये भी एक अवतार है भगवान का, है ना। जैसे लीला अवतार है,
गुण अवतार हैं भगवान के शक्ति अवश अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, वैसे ही ये भी एक अवतार है भगवान का, अर्च, जिनकी अर्चना की जा सकती है, अर्च अवतार है ना। इसका अनुभव होता है जो लोग सेवा करते हैं उनको, भगवान के विग्रहों की जो सेवा करते हैं, है ना। पानी पी लो ना, आप तबीयत खराब है क्या? तबीयत डाउन है ना। हाँ, तो भगवान जो है जगन्नाथ जी अर्च अवतार के रूप में आज भी विराजित हैं जगन्नाथपुरी धाम में, और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वे अपने भक्तों को हाथ फैलाकर बैठे हैं, बुला रहे हैं, आओ। आपने बोला नहीं था क्या? आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपने भक्तों हाथ, जगन्नाथ जी का देखा ना अपना स्वरूप, तो हाथ ऐसे कर रखे हैं, आओ गले लग जाओ, ऐसे मानो उनके समक्ष आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वो गले लगाने के लिए तत्पर हैं, तत्पर। वैसे देखा जाए तो भगवान ज़्यादा तत्पर है हमसे। कुछ लोग कहते हैं भगवान आप हमको दर्शन नहीं दे रहे, है ना। भगवान ज़्यादा उत्सुक हैं हमसे कई गुना, है ना, हमें पाने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, बट हम उसके लायक बने। हाँ, तो विशेष रूप से जगन्नाथ जी बताते हैं यहाँ पर, है ना, नारद पुराण में एक पुराण मिलता है, प्रतिमाम तत्र ताम दृष्ट्वा स्वम देवेन निर्मिताम अन्यासेन वे यान्ति भवनम में ततो नरः। लक्ष्मी देवी से भगवान नारायण कहते हैं, नारद पुराण की बात बता रहे हैं। लक्ष्मी देवी को, अब लक्ष्मी देवी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताएंगे, ब्रह्मा जी को, यमराज जी को लक्ष्मी देवी भी कुछ कहेंगे, आगे चल के हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो लक्ष्मी देवी जी भगवान नारायण से कहते हैं नहीं, लक्ष्मी देवी से भगवान नारायण कहते हैं, क्या कहते हैं, उस विशाल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं स्वयं मेरे ही द्वारा निर्मित शिव विग्रह, मतलब जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ना। इतनी खांसी क्यों चल रही है आप लोग को? क्या हो गया आप लोग के? तो उनकी तो तभी सबको खांसी हो रही है। जो खांस रहे हैं उनको बाहर भेजा जाएगा अभी, अब खांसो आप। हाँ, तो बाहर जाओ, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, तो भगवान जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में कह रहे हैं, है ना, मैं स्वयं मेरे ही द्वारा निर्मित शिव विग्रह है। मतलब जो जगन्नाथ जी का विग्रह है ना, वो भगवान ने ही बनाया है उसको। बड़ी विचित्र बात है ना? वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, अपना फोटो तो खुद बना ही सकते हैं हम, है ना। तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में नारद पुराण वर्णन है ना, स्वयं मेरे ही द्वारा निर्मित श्री विग्रह हैं। यदि लोग इस अर्च विग्रह का केवल दर्शन कर लें, अगर भगवान, इधर लाओ मेरे को, इधर ये बोतल ले तो इधर, अगर अर्च विग्रह का दर्शन कर लें, है ना, तो सहज ही, है ना, मेरे धाम आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये वर्णन लिखा हुआ है कि अर्च विग्रह का केवल दर्शन कर लें, यहाँ पर कुछ और बात नहीं करी, देख लें मुझे अर्च विग्रह। और इसमें एक बात और भी है, अर्च विग्रह को देखें, ऐसा विग्रह जिसकी अर्चना की जाती है, ऐसा नहीं कि साक्षात भगवान। हाँ, समझ पा रहे हैं? अर्च विग्रह को देख ले मात्र, तो बता रहे हैं कि वो सहज ही मेरे धाम आ सकता है। मैं इसको पढ़ रहा था कि अर्च विग्रह के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं कि जैसे कई बार होता है कि जैसे बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ में अगर कोई जगन्नाथ जी को देख ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा।
तो शायद ऐसा तो कि जगन्नाथ जी में दर्शन देंगे भगवान बांसुरी बजाते हुए, वो बात नहीं है। बोल रहे हैं कि सिर्फ अर्च विग्रह को, जिसकी पूजा की जाती है, जिस विग्रह की, उसके दर्शन करने वाला व्यक्ति जो है मेरे धाम आएगा। ये भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, जगन्नाथपुरी के लिए बोल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके धाम को चर्म चक्षुओं या मनोकल्पना से समझना या देखना असंभव है ना। मनोकल्पना से आप नहीं समझ सकते उसको भाई कि मैं कैसे भगवान मिलेंगे, क्या होंगे, नहीं। और अपने आंखों, चर्म चक्षु मतलब ये आंखें जो है हमारे चमड़े की आंखें है ना, हाँ, इनसे नहीं दिखेंगे भगवान, बता रहे है ना, उनको समझना ही मुश्किल है। इसलिए एक गंभीर व्यक्ति को सदैव शास्त्र चक्षुओं का सहारा लेना होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति उनकी दिव्य महिमा से अवगत होता है। ऐसा व्यक्ति क्रमशः अपने जीवन में गहन अनुभूति प्राप्त करके हृदय में पूर्ण संतुष्टि अनुभव कर पाता है। मतलब हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचो कि आपको कुछ दिख जाएगा वहाँ, ये भी दिख जाए, वो भी दिख जाए, साक्षात भगवान दिख जाए वहाँ जाके, दिख जाए और ना भी दिखे तो भी वो है ना। मान लो भगवान आपको नहीं दे रहे हैं तो वहाँ तो बता देंगे सिर्फ, इसलिए क्या करना है आपको, शास्त्र चक्षुओं से धाम को देखना है। मतलब जैसे हम लोग, अब जो शास्त्र में बोला गया कि ये भू वैकुंठ है, तो उस प्रकार से वहाँ जब वैकुंठ में कौन होते हैं, सब वैकुंठवासी होते हैं, है ना। अब आपको नहीं दिख रहे, चार हाथ नहीं दिख रहे आपको लोगों के वहाँ पर, फिर भी आपको ये समझना है कि चार हाथ हैं उन सबके, और इसी प्रकार से उनसे व्यवहार करना है। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं, शास्त्र चक्षु, है ना। ऐसा वहाँ बताएंगे कि रोहिणी कुंड है, वहाँ बताया गया कि जब प्रलय होता है तो उसी कुंड से पानी बाहर आता है और सबको डुबा देता है। तो अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, दिख तो नहीं रहा प्रभु जी, इतना छोटा सा कुंड है, इसमें इतने से पानी कैसे निकलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में तो नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या बता रहे हो। मनोकल्पना नहीं, जो है वो है, भले हमारे को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, है ना। तो शास्त्र चक्षुओं से देखिए, है ना। और अगर किसी को बोलते नहीं मुझे देखना है, तो फिर वो भजन है हमारा, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरी हरी, किसी की आंखों में से आंसू नहीं आए, आंखों में से आंसू आएगा तो क्या फायदा, फिर नहीं देख सकते धाम को। तो अब धाम को नहीं देख सकते तो धाम से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे धाम तो दिख ही नहीं रहा, तुम जो मन में आ जो कर रहे हैं, धाम में ऐसा नहीं करना है। धाम वैकुंठ है, विशेष रूप से हम वैकुंठ जा रहे हैं ऐसा समझिए, है ना। वहाँ प्रवेश करते इसलिए हम धाम को प्रणाम करते हैं ना, ऐसा। तो ऐसा विचार कीजिए, हम धाम वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो उत्कल ये क्षेत्र में आता है, तो बता रहे हैं अभी। तो जो जगन्नाथ जी हैं वो उत्कल देश में प्रकट होते हैं अपने आप को। तो ध्रुव महाराज के पुत्र थे उत्कल, क्या नाम था, उत्कल नाम के पुत्र थे ध्रुव महाराज के, है ना। उन्होंने यह शासन किया था, इसलिए उसे उत्कल देश कहा गया, है ना। और फिर उन्हीं के आगे, है ना, उत्कल के आगे जो पुत्र वगैरह वो सब भी भगवान के भक्त हो। इसलिए जगन्नाथपुरी में तो परंपरा ही है कि राजा लोग ही प्रथम सेवक है, जगन्नाथ जी के झाड़ू वही लगाते हैं, है ना। तो ये परंपरा कब से आई, ध्रुव महाराज के पुत्र के से, जो उनका नाम था उत्कल, और इसीलिए उत्कल प्रदेश नाम पड़ा उसका। पूरे जगन्नाथपुरी में जो उड़ीसा में पूरा लगभग जो एरिया है वो उत्कल क्षेत्र जाना जाता है। जगन्नाथ जी को किन किन नामों जानते हैं वो सुनो, जगत बंधु, कालिया, काला ठाकुर, सुनते जाओ, देवादिदेव, दारू ब्रह्म, दारू देवता, चंका, दारू मतलब लकड़ी, दारू को उड़िया भाषा में बोलते हैं लकड़ी, चक्का नयन,
चक्का डोला और पुरुषोत्तम, इस प्रकार से। और जहाँ वहाँ पे जगन्नाथ जी के जो भक्त लोग हैं, विशेष रूप से जगन्नाथ जी के तो हैं प्रभु जी, वो लोग जगन्नाथ जी बहुत प्रेम है। इसमें आगे जाके वर्णन आएगा कि जो धाम में जन्म लिए हैं वहाँ पर, है ना, वो लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। विशेष रूप जगन्नाथपुरी के लिए बोला है ना। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि पापी लोग वहाँ नहीं जा सकते, पाप ज़्यादा होता है जिनके पास, वो लोग नहीं जा सकते, ना तो वहाँ रह सकते, ऐसा। तो जिनका जन्म हुआ है वो बहुत पुण्य आत्मा है, विशेष रूप जगन्नाथपुरी जिनका जन्म हुआ है ना। आगे पढ़ते हैं। श्री क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का ऐश्वर्य पूर्णतः झलकता है ना। वहाँ पर जो है पूर्ण रूप से लगता है वो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का जो ऐश्वर्य है ना। इस धाम में भगवान जगन्नाथ संबंधित हर चीज बड़ी है ना, हर चीज। जैसे कि जिस समंदर के तट पर भगवान निवास करते हैं उसे बोलते हैं महादधि। यहाँ पर हर चीज महा है, महादधि है ना। जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं, है ना, चुप रहो। जिस मंदिर की रत्न वेदी पर वो विराजमान है उसे बोलते हैं बड़ देउल। क्या बोलते हैं, रथ यात्रा के जिस दिन विशाल रथों को लेकर जिस रथ से गुजरते हैं उसे बोलते हैं बड़ दांड। उनके दीप को महादीप, उनके प्रसाद को महाप्रसाद। है ना। वहां से नहीं बोलते कि प्रसाद लाओ, नहीं, महाप्रसाद लाओ। उसका कारण है कि वो, उसका कारण ये है, क्या कारण है उसका, कि वो उधर से वो क्रॉस, मतलब और भी उनके भक्तों के पास जाता है वो पहले, है ना, फिर हमारे पास तक, विमला देवी जी के पास जाता है पहले, फिर हमारे पास आता है वो, तो महाप्रसाद मिल जाता है वो। उनके सेवक को बोलते हैं बड़ सेवक, उनके नेत्रों को बोलते हैं बड़ आँखी, और उनके बाहुओं को बोलते हैं महाबाहु। तो हर चीज जगन्नाथ जी में बड़ी है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा। आगे, हाँ, तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बार कुछ लिखते हैं, कहते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मयवन, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसम। वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थल के रूप में देखती है ना। हमारी जो भौतिक आंखें हैं वो क्या देखती हैं, सामान्य। कोई उधर से मेरा वो पड़ा हुआ एक शॉल, सामान्य आंखें के रूप में देखती है भौतिक आंखें। कर दो। यस। धाम की इस दिव्यता को जानने के लिए हमें भौतिक चर्म चक्षुओं का नहीं बल्कि शास्त्र चक्षुओं का सहारा लेना होगा। शास्त्र में उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे राधा कुंड मान लो, ऐसे उदाहरण। अब राधा कुंड बताया गया कि स्वयं साक्षात राधा रानी जी हैं, है ना, और हम नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अरे वाह पानी मिल गया डालो पैर, कूद जाओ या पैर डालो, स्विमिंग पूल है तो। अब ऐसा कर दिया आपने, हो गया ना, आप तो सब खत्म हो गया आपका, हरी बोल हो जाएगा आपका। तो इसलिए शास्त्र में ज्ञान देते हैं कि धाम के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वहाँ पर धाम में जो बताते हैं पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, चिंतामणि, वो क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष। और हमने जहाँ आदत पड़ रही है हमारी, टहनी पड़ गई, तड़ाक तोड़ी, नहीं तो पत्ते निकाल ले बस वो तोड़े। तो धाम के साथ व्यवहार ठीक से करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो वो कौन बताते हैं हमको, शास्त्र बताते हैं। इसलिए पहले सुनो, धाम जाने से पहले धाम क्या है ना। श्रील प्रभुपाद कहते थे,
वेदों का दूसरा नाम है श्रुति। वेदों का नाम है श्रुति, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। श्रुति को माता भी कहते हैं। यदि हमें अपने पिता को जानना है तो माता से ही हमें बिना किसी संदेह के स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार यदि हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से परिस्थिति स्थान के विषय में जानना है तो हमारी भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। वास्तव में धाम इसलिए नहीं समझ में आता पूजी, क्योंकि जो धाम है वो जैसे जब ये गए कई भक्तों को धाम के बारे में, मतलब इतनी ठंडी पड़ती है वृंदावन में, आप सोचो इतनी गर्मी पड़ती है वृंदावन में, सोचो आप, पानी भी खा रहा है, फिर भी जो भक्त वहाँ हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। क्यों? उनको कुछ तो अलग महसूस हो रहा है जो हमें नहीं हो रहा है ना। कुछ तो उनको पता है जो हमें पता नहीं है ना। जितना हमारी चेतना सूक्ष्म होगी उतना भगवान का धाम, आपने सुना है ना वो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रामेन्द्रिया सेवोन्मुखो जीवादो स्वयं स्फुरदयतः, है ना। भगवान का नाम रूप लीला धाम ये हमारे भौतिक भोटी इंद्रिया बोलते हैं इनको, भोटे हो रखे हैं हम लोग, है ना, ऐसा। तो हमारे ये भौतिक इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगा धाम, फिर भी धाम तो आप पे असर करेगा ही, है ना। धाम तो आप पर असर करेगा ही निश्चित रूप से, है ना। तो इसलिए धाम जाने से पहले धाम को समझिए। इसलिए मैं आपको जबरदस्ती लेके बैठा हूँ आप लोगों को कि आप कुछ गलती ना कर बैठो। वो वैकुंठ लोक है, निश्चित मान लो। जो लोग उसको देख सकते हैं वो देख सकते हैं। एक चीज़ मैंने जरूर देखी है वहाँ पर, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पर सड़क पर आपको कुत्ता और बिल्ली साथ में मिल जाएंगे, मैंने देखा है। उनमें कोई भेदभाव नहीं है। आश्चर्य की बात है ना। दुनिया में हर जगह कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे से द्वेष पालते हैं, है ना। लेकिन आप देखिए, मैंने देखा खुद पर्सनली, इतना तो मेरे को समझ में आया, वहाँ पर साथ में रहते हैं वो लोग, सड़क पे भी कोई किसी पर अटैक नहीं करता। और भी कई चीज़ें हैं, है ना। जगन्नाथपुरी अलग है थोड़ा, है ना, थोड़ा प्रकट भी होता है थोड़ा ऐसा। तो भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं तो दिव्य ज्ञान के उद्गम से स्वीकार करना होगा। इस दिव्य ज्ञान का उद्गम है वेद और शास्त्र ज्ञान, है ना। तो शास्त्रों के दृष्टि से हमें धाम को समझना है और भगवान के विग्रह को समझना है। हमारी आंखों दिखेंगे नहीं कि भगवान बस हमको जैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में प्रवेश करके ऐसे आप भी प्रवेश करने जाओ, हट जाओ, मेरे को दिख रहे हैं भगवान, छोड़ दो, है ना। अच्छा है आपको दिख जाए तो बहुत बढ़िया है ना। आज मेरे को एक बात बताओ, अगर दिख भी गए और नहीं भी दिखे, दोनों में सेवा तो करनी पड़ेगी ना। मान लो आपको भगवान रूप में नहीं दिख रहे हैं, एक बात, और दूसरी बात है भगवान रूप में दिख रहे हैं, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, सेवा। नहीं भी दिख रहे हैं तो भी सेवा करनी है और दिख रहे हैं तो भी सेवा करनी है। नहीं दिख रहे सेवा क्यों करनी है? क्योंकि हमको सेवा करने का स्वभाव है। हम शास्त्र जानते हैं कि हमारे प्रभु हैं, शास्त्र में पता है, सेवा कर रहे हैं। और अगर दर्शन हो भी रहे हैं भगवान के तो भी सेवा ही करनी है। तो सेवा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें वास्तव में। ज़्यादा को लोग बोलते हैं ना, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, पहले भगवान दिखाओ। उससे भी क्या हो जाएगा? भगवान दिखने के बाद भी सेवा ही करनी है, कोई नई चीज़ तो करने वाले नहीं हो, है ना। भगवान दिखने के बाद भी जप करना है। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान दिख गए, दर्शन दिए भगवान ने, है ना, तो भी क्या सेवा में लगाया ना भगवान ने उनको। प्रहलाद महाराज को भी दर्शन दिए तो भी सेवा में लगाया। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेवा, जो बदलती नहीं है कोई भी। ना भगवान के दर्शन देने से पहले बदलेगी, ना दर्शन देने के बाद बदलेगी, वो हमेशा है ना। यस। तो अब धाम का अर्थ बता रहे हैं। धाम का अर्थ क्या होता है? तो धाम का अर्थ है निवास,
धाम में, धाम का अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ। धाम का अर्थ है निवास, मतलब भगवान का अपना घर, इसको धाम कहते हैं। समझ में आया? हम बोले जगन्नाथपुरी धाम, मतलब भगवान वहाँ रहते हैं। हम जहाँ भगवान रहते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, ऐसा है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि धाम वह स्थान है जहाँ परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सके। वृंदावन का तो सबका एक्सपीरियंस होगा आपका थोड़ा थोड़ा, है ना। वृंदावन में भगवान भौतिक इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। जैसे बोला गुलाब जामुन खाना है तो आ जाता है, बस भगवान आध्यात्मिक की पूरी नहीं करते। मेरा को ऐसा लगता है कि करते हैं हम तीव्रता से मांगे तो, है ना, आध्यात्मिक भी करते हैं ऐसा। तो धाम वो स्थान है जहाँ भगवान से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। मतलब धाम में जाते भगवान का लोकल नंबर चालू हो जाएगा, बोलो STD ISD और PCO ऐसा होता है, तो लोकल नंबर लगेगा। जैसे यहाँ लगाओगे तो, लेकिन वहाँ जाते ही भगवान से ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए आप, तुरंत संपर्क हो सकता है भगवान से। धाम में ये बात है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भक्तों को हुआ है जगन्नाथपुरी धाम में ऐसा। तो धाम वो जहाँ भगवान से जल्दी कांटेक्ट होगा आपका फटाफट। ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद 8वें अध्याय के 42 तक तात्पर्य लिखा है। हाँ, धाम वो स्थान है जहाँ भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि वर्णित होती है, वह स्थान भी धाम कहलाता है। भगवान वो भी धाम कहलाता है। धाम क्या क्या है? जहाँ भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, लीलाओं का वर्णन होता है, वो स्थान भी क्या है? धाम है। और जगन्नाथ धाम में तो यही होता है। आप जाओगे, आप जगन्नाथ वृंदावन में देखो कितनी कथाएं चलती हैं, आज ये कथा, आज वो कथा, आज ये कथा, आज वो कथा, आज वो कथा, कथाएं होती रहती हैं वहाँ पर। इवन कुछ लोग जाके कथा करवाते हैं, 200 लोग को ले जाते हैं। कथा कहाँ करेंगे? वृंदावन में करेंगे, क्योंकि सच में वो पोटेंसी ज़्यादा है वहाँ पर। नाम जप की भी पोटेंसी ज़्यादा है धाम में। आपने महसूस किया होगा, वृंदावन में जप करते हैं और यहाँ जप करते हैं, अंतर महसूस होता है ना। वैष्णव आचार्य कहते हैं भक्त का हृदय भी धाम है ना। वो एक वचन है ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे ना मोरा वैष्णव पराण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। और हम वैष्णव को कैसे उड़ाते हैं? उड़ा देते हैं वैष्णव को, उनका सम्मान नहीं करते। गोविंद कह रहे हैं, जिन गोविंद के हम भजन कर रहे हैं ना, सुनो मेरी बात, गोविंद के जिनका भजन करते हैं हम, वो कहते हैं कि जो वैष्णव लोग हैं वो मेरे प्राण हैं, और हम ऐसे प्राणों को कष्ट पहुँचाते हैं। पहुँचाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, तो सुधरो। वैष्णव का सम्मान करो, भले वो आपके साथ के ही हों, है ना, ऐसा। भले आपके साथ क्यों तो भी उनको बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अलग है ना। साथ में रहते हैं तो समझ में नहीं आता, बस नहीं आता ना। तो इसके लिए कभी कभी वीक में एक दिन चौराहे पे जाके खड़ा होना चाहिए गीता लेके, और जब 3 घंटे में आपसे कोई भी गीता नहीं लेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो रह रहा है वो कौन है है ना। अब को कब तो गीता ले जाएगा, मान लो कोई ले भी गया, तो कब वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कब समझेगा, और कब समझेगा तो वो कब माला करेगा, और कब माला करेगा तो कब भक्तों के साथ रह लेगा, और रह भी लेगा तो कब तक रह लेगा। अरे तो रह ही रहा है, जा ही नहीं रहा। मतलब भक्त तो है यार, मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मैं क्लोज हो गया हूँ थोड़ा इसके, है ना। मेरे अंदर अज्ञान का पर्दा डल गया है, मेरे ज्ञान को ढक लिया है अज्ञान ने, है ना। वैष्णव है, आप भले ही मत मानो, है ना। इसलिए कभी भी किसी भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। और दुखा दो तो क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए, भले व्हाट्सएप से मांग लो, क्षमा चाहता हूँ बाबू जी, मैं क्या करूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ,
ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का सदैव वास होता है ना। अब देखो पद्म पुराण, ये श्लोक मिल गया, पद्म पुराण का श्लोक है वो, ये बहुत फेमस श्लोक। पद्म पुराण में नारद जी कहते हैं, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान जी नारद से कहते हैं, किसमें? पद्म पुराण में, कि भैया मैं वैकुंठ में नहीं रहता। क्या वैकुंठ में नहीं रहते भगवान? अभी तो आप बता रहे थे भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं और आप कह रहे हो नहीं रहते। अच्छा, योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय भी नहीं रहते। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में गाते हैं, इसमें गाने के लिए बोला गया है, लेकिन कीर्तन मतलब विशेष रूप से, इसमें शायद जप नहीं लिखा हुआ। अभी नीरज भी होते तो बहुत खुश होते इस बात से। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे लिए गाते हैं, है ना, तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए भगवान उस मंदिर में तो विराजमान है, क्योंकि वहाँ दिन रात लोगों भगवान के बारे में गाते ही रहते हैं। इसलिए विशेष रूप से भगवान मंदिर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के भक्त वो दिन रात वही तो गाते हैं। मंदिर में व्यक्ति क्यों जाता है? भगवान गुणगान के लिए जाता है। ओम जय जगदीश हरे, ऐसा दिन रात ही गाते हैं, सुबह शाम तो गाते ही हैं, है ना, ऐसा। तो इसलिए, और जगन्नाथपुरी का विशेष है पूजी, वहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है पूजी, हमेशा। पूछो मत आप किसी भी सीजन में चल जाओ, हमेशा, विशेष रूप से। वृंदावन पहले से माना जाता था कि वृंदावन तो मतलब उनके लिए जो भजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय जब देखते थे लोग, ये पिकनिक स्पॉट नहीं था पहले वृंदावन, अब बन गया है। पहले तो जो भजन करते, रिटायरमेंट के बाद जाते थे एक्चुअली वृंदावन लोग, भजन करने जाते थे, बस संन्यास के बाद वहाँ रहते थे। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो हमेशा भीड़ रहती थी, क्योंकि 4 धामों में आता है ये, ऐसा। हाँ, अब देखो बता रहे हैं, उत्तर की ओर बद्रीनाथ, उत्तर मतलब ऊपर, नक्शे में ऊपर, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम की ओर द्वारका, यानी कि इधर। अच्छा, आप मेरे उल्टी दिशा में बैठे हो, आपका लेफ्ट या आपका राइट? मेरा लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। आपका लेफ्ट ना, मेरा राइट। पूरब इधर है। पूरब किधर है? इधर पूरब इधर है। नहीं, नक्शे के हिसाब से बताया गया। हाँ ठीक है, ठीक है, जिधर भी है। हाँ, तो जगन्नाथपुरी धाम जो है बंगाली पूरी भाग में है। जगन्नाथपुरी जो है पूर्व दिशा में है। अब पूर्व दिशा जिधर भी है उधर जगन्नाथपुरी है। हाँ, तो बता रहे जगन्नाथपुरी सबसे प्राचीन है भाई, ये ऐसे बोला जा रहा है। सबसे पुराना धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी। और बोलेंगे सारे धाम डूब जाएंगे, लेकिन नहीं डूबेगा। तो अगर जब अगर पल्ले वल्ले हो जाए तो कहाँ भागना है? ट्रेन लेके दौड़ो उधर जगन्नाथपुरी की तरफ, पानी आ जाए कहीं भर जाए, भागो दौड़ो, वहाँ जाके दौड़ना, वहाँ नहीं, पानी नहीं बढ़ने वाला, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने सतयुग में बद्रीनारायण के रूप में, द्वापर में द्वारिकाधीश के रूप में लीला किया, त्रेता में रामेश्वर में रामचंद्र के रूप में, और हर युग में मनुष्य रूप में उनका प्राकट्य होता है। किंतु कलयुग में विशेष रूप से दयाद होकर अर्च वगैरह के रूप में जगन्नाथ बनकर अवतरित होते हैं। मतलब कलयुग जो है विशेष युग है। सभी धामों का भ्रमण करने के उपरांत व्यक्ति को निश्चित रूप से इस धाम में आकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना होगा। ये धाम जरूरी है जगन्नाथपुरी, तभी उसकी बाकी यात्राएं सफल होंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। बद्रीनाथ मतलब ऊपर जाके स्नान करते हैं भगवान। द्वारिका में आकर भगवान कपड़े पहनते हैं, वस्त्र अलंकार। जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाते हैं,
जय हो। जय हो। और रामेश्वर में जाके सो जाते हैं। तो आपको नहीं सोना, खुश मत हो जाओ, भगवान के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है जगन्नाथपुरी कहाँ है, पूरब में है ना। तो भगवान जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब उनको सोने के लिए उधर नीचे जाना पड़ेगा, रामेश्वर में नीचे की तरफ, समुद्र के पास, वहाँ भी समुद्र है ना। यस। क्या कहते हैं, उत्कल को देखो अब 4 भागों में विभक्त किया गया है, उत्कल जो क्षेत्र है, और इनको भगवान विष्णु के 4 आयुधों से बताते हैं। उत्कल में 4, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो शंख क्षेत्र कहलाता है पुरी धाम, है ना। जो शंख क्षेत्र है वो क्या है, पुरी धाम। कोणार्क जो है पद्म क्षेत्र है। चक्र क्षेत्र है भुवनेश्वर, हाँ। और गदा क्षेत्र जाजपुर। जाजपुर, हाँ, जाजपुर में और कुछ भी ना, महाराज का जन्म स्थान तो नहीं, जाजपुर में कुछ है, मैंने कोई भक्त हुए। तो 4 क्षेत्र हैं उत्कल में, है ना। शंख क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, गदा क्षेत्र और चक्र क्षेत्र, है ना। तो जगन्नाथपुरी किस में आता है, शंख, क्योंकि इसका जो आकार है ना वो शंख जैसा है। इसमें फोटो भी है, आपको इसमें दिखाऊंगा, है ना। देखो यहाँ बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, उस क्षेत्र की महिमा तो देखो जहाँ गधा भी चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ता है भागवत में। भागवत का 12वां नहीं, 2रा स्कंद, पहला अध्याय, नहीं वृद्ध भागवतम में, वो भागवत नहीं, वृद्ध भागवतम में, वृद्ध भागवतम में वर्णन है कि उस क्षेत्र की महिमा तो देखो। सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ वृद्ध भागवतम, कि जहाँ गधा जो होता है, गधा समझते हैं ना, डोंकी, है ना। हमारी बात नहीं चल रही, है ना। डोंकी, जो डोंकी है वो क्या है, चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है। अरे इस क्षेत्र की महिमा तो देखो, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अरे उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही वापस किसी का जन्म ही नहीं होगा। उस क्षेत्र की महिमा तो देखो, बताइए, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, वृद्ध भागवतम में। हाँ, अप्रिय को बहुत बड़ा लेख लिखा है सनातन गोस्वामी जी ने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ देव नीलाचल धाम में लवण समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में है, लेकिन ब्रह्म है, मतलब लकड़ी ही नहीं है वो, उसमें भगवान का वास है, ब्रह्म के रूप। वे महान विभूतियों से युक्त हैं और सदा सेवक वत्सल होने के कारण स्वयं उत्कल राज्य का पालन करते हुए अपनी महिमा को प्रकाशित करके वहाँ अधिष्ठित हैं। उन परम भगवान के दिव्य साक्षात लक्ष्मी देवी उन्हें नित्य रूप से भोग बनाती है। लक्ष्मी देवी जी वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के लिए हमेशा किचन संभालती हैं, कुकिंग वही करती हैं। आज भी लक्ष्मी देवी ही करती हैं कुकिंग। उसमें पता है ना आपको क्या होता है, जब मतलब उसमें क्या होता है, जो आप देखोगे ना जगन्नाथपुरी में, मतलब बातें ही अजीब है कुछ तो वहाँ पर, सच में है, कुछ चीज़ें तो सच में है। 7 गड़े करते हैं, कितने करते हैं, 7 है ना। तो उसमें बताते हैं कि सबसे ऊपर वाला घड़ा पहले पकता है, पता नहीं कैसे है। और प्रसादम इतना टेस्टी है, आप लोगों को तो नहीं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, है ना। सब्जी होती है ना, मतलब उसमें वो कुछ भी नहीं डालते, वो नहीं बहुत सारे मसाले डालते हैं, फिर भी क्या स्वाद है बताए आपको, है ना। बहुत ही दिव्य स्वाद है, मतलब मैं क्यों, है ना, अजीब है स्वाद। दाल भी ऐसी लगती है कि मतलब पूछो मत क्या है, दाल है कि क्या है ना। और बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी, क्योंकि और वहाँ पे जगन्नाथपुरी में होता है, ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग तो क्या करते हैं कि हमने कुकिंग किया कढ़ाई में, तो कढ़ाई को थोड़ी भोग लगाते हैं हम, कि पूरी कढ़ाई उठा लाए और भगवान के अल्टर में पटक दिया, ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, उसमें से एक कटोरी निकालते हैं और भी भोग लगाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसे नहीं होता, जिस हांडी में भोग बनता है भगवान का, उस पूरी हांडी को ले जाते हैं भगवान का, कितने बड़ा हो। तो सीधा जो है उनको हम लोग लेके जाते हैं, पूरा का पूरा जो है एजिटिस, है ना। विशेष बात है जगन्नाथपुरी की।
तो लक्ष्मी देवी जी, माता लक्ष्मी, तो मतलब आप लोग जा रहे हो तो माता लक्ष्मी के हाथ से बना मिलेगा। यो नालायक को सेवा तो नहीं करनी, बस खिला दो हमको, खिला दो हमें बस। नालायक के हम लोग, खिलाओ हमको आप, आगे हम लोग डीट है, हम आपके पुत्र हैं, खिलाओ हमें आगे सारे, ट्रेन भर के आए, खिलाओ हमको, है ना। चुप रहो आप, नो बंद करो। करुणामय भगवान उसे ग्रहण करके अपने भक्तों को प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये है मुझे एक बार जगन्नाथपुरी कथा है ना भाई, वो जिसमें वो शिव जी वाला जो प्रसंग है, नारद जी है ना, शिव जी नाखून वाले, उसमें शिव जी के उसमें नाखून में, तो शिव जी नारद जी के नाखून में रहता है, तो शिव जी उसमें से ले लेते हैं, लक्ष्मी देवी को नहीं देते, तो पार्वती मैया को, फिर पार्वती मैया तपस्या करती हैं, तो वही पार्वती मैया विमला देवी के रूप में जगन्नाथपुरी में, ये कथा है एक बहुत बड़ी, है ना। अरे बस शॉर्ट में यही है कि भाई मतलब भगवान को भोलेनाथ जी एक बार बहुत तांडव कर रहे थे, बहुत खुश हो गए थे, तो माता पार्वती ने पूछा इतना क्यों नाच रहे हो, ऐसा क्या बात हो गई, पहले तो आया नहीं, तो बोले कि मुझे महाप्रसाद मिला है। क्या आपको महाप्रसाद मिला है, मुझे नहीं दिया आपने, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। पर क्या आप क्या करें, मिल गया तो मिल गया, हमें हम कहाँ से लाए, तुम्हारा भाग्य नहीं है शायद, तुमको नहीं मिला। बोले ठीक है हम तपस्या करेंगे। तो माँ पार्वती जी ने तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कि चिंता मत करो, अब से जगन्नाथ जी में मैं रहता हूँ, पुरी में रहता हूँ, तुम्हारा मेरे बाद में सबसे पहला महाप्रसाद तुम्हारे पास जाएगा, और जब दुनिया में बटेगा तो उसके बाद बटेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में आज भी जो प्रसाद है पहले कहाँ जाता है, माता पार्वती के पास जाता है, और माता पार्वती के बाद बाहर आता है। तो ये विशेष बात है, इसलिए उसको महाप्रसाद कहते हैं। हाँ ये हो गया। बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं भगवान का शरीर है ना, भगवान का शरीर है। ये वही स्थान है जो प्रलयकालीन जल से डूबता नहीं है, प्रलय के जल में डूबता नहीं है, वो विशेष बात है। यहाँ स्थित वटवृक्ष के पत्र पर भगवान शयन करते हैं। विमल आत्माओं का व्रत, तीर्थ, पुराण, यज्ञ, दान को जो पुण्य फल लाभ होता है, वहाँ ये केवल एक अहोरात्र वास करने से प्राप्त हो जाता है। तो हम एक ही रात्र शयन कर रहे हैं वहाँ पर अभी, 1 नाइट स्टे हमारा, तो ज़्यादा खुश मत हो आप लोग। तो यज्ञ करने से, दान करने से, पुराण वुराण पढ़ने से, तो ये एक ही रात्र में से सारा प्राप्त हो जाता है पूरी। इस क्षेत्र पर यमराज का आधिपत्य नहीं है। अभी माता लक्ष्मी जी यमराज जी को कुछ लेक्चर लेने वाली है, थोड़ी देर बाद सुनाएंगे उसको आपको। यहाँ निमेश काल रहने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। निमेश सेकंड से छोटा होता है, अच्छा पलक को निमेश बोलते हैं, है ना। तो अगर वहाँ इतने समय तक भी रहते हैं तो कौन सा फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ। तो अगर मान लो एक दिन में हम कितनी पलक झपकाते हैं, चेक करके बताओ, तो उतने अश्वमेध यज्ञ करके आएंगे, 5 सेकंड में एक बार उतने अश्वमेध यज्ञ करेंगे हम लोग वहाँ जाके। भगवान जगन्नाथ को ये स्थान इतना अधिक प्रिय है कि वे इस स्थान को कभी नहीं छोड़ते। इतना प्रिय जगन्नाथ जी को ये स्थान, कभी नहीं छोड़ते, मतलब प्रलय में भी नहीं जाऊंगा कहीं से। यहाँ तो मैंने कहीं पढ़ा, इसमें पढ़ा कि मंदिर भी टूट जाएगा तो मैं फिर भी वहीं रहूँगा, इतना प्रिय। पता नहीं क्यों प्रिय है, पता नहीं क्या समस्या है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं इसमें कहीं, बस इतना प्रिय कि भगवान जगन्नाथ जी इस स्थान को कभी छोड़ते ही नहीं है, त्यागते कभी नहीं इस स्थान को, रहते ही रहते हैं वहाँ पर। 15 से 20 हज़ार एक दिन, 15,000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे हम, और कोई कोई तो 28,000 के आसपास होता है। हाँ इतने हम लोग आके पल झपकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। स्कंद पुराण में क्या कहा गया देखो सुनो, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम,
एतद ब्रवीमिते, ब्रवी मैंने कहना, तुमको कह रहा हूँ, थोड़ी संस्कृत आ गई है मेरे को, तुमको ये कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। प्रसाद भंगे तत्, प्रसाद मतलब वो मंदिर, प्रसाद भंगे तत् स्थानम न त्याज्यमि कदाचन। अगर मेरा मंदिर भी टूट जाएगा ना तो भी मैं स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, है ना। भगवान क्या खास बात है यार, भगवान रहते हैं, मतलब बोल रहे मेरा मंदिर भी तुम तोड़ दोगे, कुछ भी हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ न त्याज्यमि कदाचन, है ना। उनको बोलो आप अपराध कर रहे हो, समझो, प्यार समझाना, गुस्से से नहीं, है ना। न त्याज्यमि, कभी नहीं छोड़ता हूं, ऐसा, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सागर तट से अक्षयवट तक, सागर तट से अक्षय किस, हाँ अक्षयवट है वहां पर एक, जिसपे मतलब वो भगवान लेटते हैं प्रलय के टाइम, उसके उसके पत्ते पर, जहां कोई भी कीट पक्षी मानव जो भी देह त्याग करते हैं भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। तो देह त्याग कर सकते हो वहां जाके। कहने का मतलब ये है ना, किसी को इच्छा हो रही है कि भाई मैं मरूं, मैं तो यहाँ मत मरूं, वहां जाके मरूं। अब देखो वहां जगन्नाथपुरी का अलग अलग नामों से बुलाते हैं, बता रहे हैं। इसको शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखोगे ना आप तो इस धाम का आकार क्या है, शंख के समान दिखता है। शंख के मुख के पास लोकनाथ महादेव, पूर्व भाग में नीलकंठ महादेव, शंख की नाभि में रोहिणी कुंड, अक्षयवट, और भगवान जगन्नाथ के रत्नासन पर विराजमान है। तो शंख क्षेत्र क्योंकि शंख के दिखता है। दशावतार स्रोत क्योंकि दशावतार क्षेत्र ये क्यों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ देव सभी अवतारों के उच्च हैं, वे अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं। भगवान इस धाम में अपने विभिन्न अवतार प्रकट करते हैं और अलग अलग स्थानों में उस लीला करने के लिए चले जाते हैं। स्कंद पुराण में ये भी कहा जाता है कि दशावतार के दर्शन का फल केवल यहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से हो जाता है। 10 अवतार भगवान के जो हैं वो अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथपुरी जाओ और 10 अवतार के स्रोत के 10 अवतार दर्शन के फल पाओ, ऐसा एक साथ। कुर्म अवतार का दर्शन, मीन अवतार का दर्शन, जगन्नाथ नरसिंह देव अवतार, है ना, सारे एक साथ। कल की भी आ जाएंगे, हाँ कल की भगवान का भी, तो सारा एक जगह ही मिलता है। कहाँ, जगन्नाथपुरी धाम की। वैष्णव क्षेत्र क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर वैष्णव हुए बहुत सारे, जैसे कि विश्वावसु, है ना। विश्वावसु कौन हुए, जो कि भगवान की सेवा करते थे, नील माधव वाले भगवान की। और जब वो भगवान अप्रकट हो गए तो वो तो खाना पीना ही छोड़ दिए। और यहाँ तक भी सुना है कि जब आदेश ये हुआ कि मैं लकड़ी के लट्ठे के रूप में आ रहा हूँ, और जब वो समुद्र तट पे वो लट्ठा आया तो राजा ने हाथी बुलवाए उसको उठवाने के लिए लट्ठे को। हाथी से वो लट्ठा टस से मस नहीं हुआ, तब ये विश्वावसु आए, उसको ऐसे उठाए गोदी में जैसे कि फूल को उठा लिया, उठा के ले गए। सबर जाति के थे, मतलब लोअर कास्ट। पता नहीं लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा लोअर कास्ट वालों नहीं करिए। और अभी भी आज भी जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा का टाइम आता है तब ये लोअर कास्ट वाले ही सेवा करते हैं, पंडों को तो भगा देते हैं, ब्राह्मणों को नहीं करने देते, क्योंकि उसमें बलिष्ठ लोग चाहिए, विग्रहों को लाना, रथ पे रखना, उठाना। तो मतलब जो सबर जाति नहीं, ST SC क्लास के लोग ही उस सेवा को करते हैं। कौन कहता है कि भगवान की सेवा जो है, इसलिए वो क्या है, जगन्नाथ हर किसी को सेवा का अवसर देते हैं, ऐसा। तो वैष्णव क्षेत्र है क्योंकि यहाँ विश्वावसु, इंद्रद्युम्न महाराज वगैरह सब हुए। ये भौम वैकुंठ थे, वो ये बता रहे हैं इसमें। परम भगवान कभी कभी अपने विभिन्न स्वरूपों में नित्य परिकरण धाम के साथ धरा प्रकट होते हैं, परंतु कुछ स्थलों में वो पृथ्वी पर ही शाश्वत रूप से रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो धाम आया यहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, जैसे वृंदावन में सुनते हैं ना धाम आया, ऐसा यहाँ नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं कि यह हमेशा से था और रहेगा,
मतलब ऐसे बता रहे हैं इसमें कि कुछ ऐसे स्थान है धरती पर जो पहले से वैकुंठ है, वो हुए नहीं वैकुंठ कि भगवान आए इसलिए वैकुंठ हुए, नहीं, पहले से ही वैकुंठ है वो स्थान, ये बता रहे हैं, है ना। अर्च अवतार के रूप में अपने धाम को नित्य निवास करते हैं, इसलिए इसे भौम वैकुंठ कहते हैं, भौम वैकुंठ, है ना। कपिल संहिता में बताया गया है साक्षात वैकुंठ रूपम तत्क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम, चैतन्य चैतन्य में कहा गया, इसके बारे में बताया गया है। यद्यपि इन सबका परम में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांड में स्थित है। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है, भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ में रहते हैं, नीलाचल निवास करते हैं, ये पूरा बताया गया। अब इसको नीलाचल क्यों कहते हैं इस जगह को, है ना, नीलाचल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि नील का मतलब होता है नीला, नील का मतलब गुड, नील का मतलब ब्लू, है ना है ना, जैसे पीला का मतलब येलो, काले का मतलब ब्लैक, है ना, और नालायक मतलब आप लोग की बात हो रही है ना। तो नील मतलब नीला, है ना, और अचल मतलब जो चलते नहीं है ना। तो भगवान जो है ना बता रहे हैं कि ये नीलाचल मतलब एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, वो पहाड़ जहाँ पर भगवान, और नीलाद्री, आद्री का मतलब ही वही होता है ना, पहाड़। शायद नीलाचल से मतलब है कि शायद भगवान के लिए भी कह रहे हैं, एक ही जगह स्थित रहते हैं भगवान, वहाँ से जाते नहीं हैं। और पुरुषोत्तम तो है ही सही, इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान को ये क्षेत्र इतना अधिक प्यारा है कि इसको मेरे नाम से ही जाना जाएगा। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, तो मेरे नाम से ही इसका नाम होना चाहिए। इसलिए भगवान को पता नहीं क्या, भगवान को क्या क्या चाहते क्या है, इनको क्या समुद्र अच्छा लगता है, क्या क्या पसंद है इनको, हैं? ऐसे मत बोलो फिर ये पीछे से कह रहे हैं कि प्रभु वो क्या हो, लक्ष्मी जी है ना, तो भगवान का ससुराल है वो लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुए ना, है ना, तो उनकी पुत्री हैं, तो फिर इसलिए बोले कि ससुराल में किसको पसंद नहीं रहना बना उड़ा लो मजाक भगवान का, वहाँ पीटेंगे भगवान जाते हैं, बलराम जी पीटेंगे भाई आपके लिए, लोट वो गोटा लेके बैठे आ जाते आपको दुचाई करेंगे वहाँ, जाओ आप। लेकिन विशेष रूप से पता है, और सुनो, भगवान जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी के साथ निवास नहीं करते जगन्नाथपुरी में, उनका मंदिर अलग है और लक्ष्मी जी का मंदिर अलग है, ये और सुनो, है ना। देखो ब्रह्मांड पुराण में ये बात बोली गई है ना, कि भू स्वर्ग है ना। नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं इस जगह को, क्यों कहते हैं देखो बताया गया है ना। स्कंद पुराण के अनुसार ही इस धाम को नरसिंह क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण के उपरांत ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और उससे भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। कहाँ हिरण्यकश्यप मारूंगा तो प्रकट करा दिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ से, नरसिंह देव जी आ गए और ये देखकर राजा इंद्र तो बहुत डर गए, आएंगे हो तो किसी को मारेंगे पीटेंगे हो तो, है ना, क्यों बुलाया मेरे को, है ना। तो उन पर अपनी कृपा करने हेतु, हाँ, अपनी कृपा करने हेतु उन्होंने शांत नारायण का रूप धारण किया, इसलिए शांत नरसिंह है ये शांत नरसिंह का मंदिर है अपने वहाँ पर गुंडीचा मंदिर के पीछे की तरफ, तो शांत नरसिंह है प्रभु, बहुत बढ़िया, उसमें हिरण्यकश्यप नहीं है प्रभु, है ना, शांत नरसिंह है, इसलिए नरसिंह क्षेत्र पे कहलाता है ना। तो 2-3 महामंत्र बोलो आप लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, थोड़ा बोली दे दो बोलो, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ओके भाई हरे कृष्णा सुनिए हरे राम सुनिए बोलिए। तो सबसे बड़ा पुराण पता है कौन सा है 18 में? स्कंद पुराण। इसमें 81,000 श्लोक है। भागवत में कितने हैं? 18 उसका उल्टा एक आगे 81,000 श्लोक किसमें है? स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में ही जगन्नाथ जी की कथा भी है और जगन्नाथ जी का सारा वर्णन स्कंद पुराण में अधिक है ना। जगन्नाथ जी भी महा है, बड़े हैं, तो उन्हें कथा भी बड़े पुराण में होनी चाहिए, है ना। अब देखो ये ज्ञान कैसे हुआ? सबसे पहले देखो कैसे दिया ज्ञान। वर्णन दिया इनका श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शिव जी को, शिव जी ने स्कंद, स्कंद कोई नहीं, आप जाओ उनको बोलो कुछ बाहर बात कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है ना? क्या इस कार्तिक है उनको स्कंद बोलते हैं? हाँ आप अच्छा होगा। और आगे स्कंद ने जैमिनी ऋषि को सुनाया था और जैमिनी ऋषि ने मंदराचल पर स्थित ऋषियों के सभा में वर्णन किया था, ऐसा वर्णन है ना। देखो अब वर्णन आता है तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एकत्रित सभी मुनिगणों ने तत्व वस्तु को जानने हेतु महर्षि जैमिनी से पूछा, भगवान श्री हरि किस प्रयोजन हेतु श्रीधाम नीलाचल में दारू कलेवर धारण करके मानुषी लीलाएं करते हैं? मतलब वहाँ जगन्नाथ जी अपने कई शुद्ध भक्तों के साथ में साक्षात लीलाएं करते हैं, आज भी करते हैं। बहुत सारे भक्तों का तो वर्णन आता है, दास्या बावरी और रघुबेरा है ना, और वो सालवे, मतलब वो मनुष्य रूप में भगवान उनके साथ में वो करते हैं, कन्वर्सेशंस, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। तो पूछ रहे हैं वो कि भाई मनुष्य लीला में क्या, क्यों, कैसे करते हैं, क्या है? तो इस प्रकार से उनका जैमिनी कहते हैं, मैं उस परम रहस्यमय और गोपनीय चीज को प्रकट करूंगा। हे मुनिगण ध्यान से सुनो। वास्तव में जगन्नाथ जी का विग्रह, उनका धाम अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को केवल शुद्ध हृदय युक्त भगवत भक्त ही जान सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। महर्षि जैमिनी मुनियों को समझ कर कहा, यह कथा मैंने परंपरा से स्कंद के द्वारा सुनी है, उसी का मैं यथा रूप से आपसे वर्णन करूंगा। मुनियों की इस महान सभा में हर एक को इस बात को स्वीकार कर रहा था कि जैमिनी ऋषि के समान वक्ता ही हमारे वक्ता हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के शास्त्रों का अगाध ज्ञान रखते हैं। आगे देखो क्या है। अपने वार्तालाप के समय जैमिनी ऋषि ने बताया कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान का धाम भूलोक में स्थित है। कोई व्यक्ति यदि इस धाम को भेंट करने की इच्छा प्रकट करता है, इंपॉर्टेंट बात सुनो, जैसे मान लो कुछ लोग जा नहीं रहे अभी, तो उनके लिए सुनिए अब, कि कोई भी व्यक्ति यदि इस धाम को भेंट देने की इच्छा से कुछ प्रकट करता है, जाओ कोई जब कर रहा है उनको बोलो बाहर जाओ, है ना। कोई भेंट देता है, जैसे कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं डोनेशन, दो आप दो, तो जो भेंट देता है वो सारे पिछले पाप कर्मों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। सिर्फ भेंट देता है, धाम को भेंट दिया उसने, खुद नहीं किया, धाम के लिए कुछ भेंट दे दी कि प्रसाद बंटवा देना, कुछ कर देना, तो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए जो स्वयं आ जाता है। इस पवित्र भूमि के मध्य में समुद्र के निकट एक नीला पर्वत खड़ा है जो नीलाचल नाम से प्रसिद्ध है। एक्चुअली क्या है, मेरे को लगता है इसमें से जो वर्णन है ना, एक्चुअली द्वीप होगा वो कुछ, मतलब जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो द्वीप है और उसमें एक पर्वत है। पहले वो पर्वत ही, अब तो वो क्या है, वैसे भी अब जाओगे जगन्नाथपुरी थोड़ा ऊपर ही है, मंदिर भी थोड़ा आपको ऐसे लगे ऊपर, ऐसा लगेगा चढ़ाई है, हल्की सी चढ़ाई है उसमें। तो वो तो अगर समय अनुसार तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया, लेकिन वो पर्वत के ऊपर ही स्थित है भगवान का धाम। जैसे आप देखो ना, मंदिर जो होते हैं पहाड़ पे स्थित होते हैं, अधिक कई सारे मंदिर, माताओं के मंदिर तो पहाड़ पे ही होते हैं कई जगह,
तो ये भी ऐसे पहाड़ पर ही है लगभग एक प्रकार से, तो हम पहाड़ के ऊपर ही चढ़ रहे हैं एक प्रकार से ऐसा। हाँ तो ये बता रहे वर्णन कर रहे हैं कि लवण समुद्र की उत्तर दिशा में महानदी के दक्षिण में जो प्रदेश अवस्थित है वो पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। जो वहाँ निवास करता है वो पवित्र होकर तुरंत ही मेरे आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाता है। जिन लोगों का पुण्य अल्प है उनको वहाँ जन्म नहीं मिलता, जैसे हमारा है ना, हमारा कोई कोटा में आया, कोई बूंदी, कोई बारा, कोई जयपुर, कोई बिहार, कोई अलवर, कोई यूपी है ना, कोई है ना, तो कोई बता रहे हैं कि जिनके पुण्य कम है ना उनको जगन्नाथपुरी में जन्म नहीं मिलता। लेकिन बता रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर एक कदम पवित्र होता है। ये मेरा क्षेत्र सृष्टि और संहार से प्रभावित नहीं होता, यानी कि इसकी सृष्टि नहीं की जा सकती इस धाम की। ये जो धाम है जगन्नाथपुरी, इसका क्रिएशन ब्रह्मा जी ने नहीं किया, इसलिए इसका विनाश ब्रह्मा जी नहीं कर सकते ऐसा। यस बता रहे, देखो भगवान खुद स्वयं इसका वर्णन कर रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र, भगवान बोलते हैं मेरा, ये मेरा श्री क्षेत्र पृथ्वी में गोपनीय आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह क्षेत्र देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्गेय और मेरी माया से आच्छादित रहता है। मेरी माया ढक के रखती है इस क्षेत्र को। सभी का संग त्याग कर, सुर असुरों को छोड़कर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ मैं। भगवान कह रहे कि मैं सबका संग त्याग कर इस स्थान में निवास करता हूँ। भगवान की इतना ही प्रिय है भैया, सबका संग छोड़ के भगवान ही आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। देखो आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार वर्णन करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा देकर इस क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिया। भगवान ने वर्णन किया है, सब आदेश दिया, जाओ और वहाँ के सौंदर्य का साक्षी बनो। नीलाद्री जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ब्रह्मा ने भगवान के चतुर्भुज नील माधव नामक दिव्य और सुंदर रूप को देखा। वो जो चतुर्भुज मतलब जगन्नाथ जी प्रकट होने से पहले, जगन्नाथ जी का स्वरूप है ना, बड़ी आंखें, दो हाथ ऐसे फैलाकर, उससे पहले भगवान चतुर्भुज के रूप में रहते थे। उनका नाम था नील माधव। तो ब्रह्मा जी जब गए इस स्थान में, जब आए तो उन्होंने क्या देखा, भगवान का चतुर्भुज स्वरूप देखा। और लक्ष्मी जी साथ में थे, लक्ष्मी जी के साथ शोभायमान होते भगवान। उस स्थान में उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। अभी एक अद्भुत घटना किया है जगन्नाथपुरी में देखा उन्होंने। जब वो भगवान ने आदेश दिया उनको कि आप जाओ और जगन्नाथपुरी में ये नील पर्वत है, वहाँ पर तुम साक्षी बनो उस स्थान की पवित्रता का, उसके सौंदर्य का। तो जब गए तो देखा चतुर्भुज और बाद में लक्ष्मी जी खड़ी। एक दृश्य और देखा उन्होंने, क्या देखा कि एक कुआ ऊपर से एक कौवा, काऊ बोला, एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था और अचानक वो कौवा नजदीक के रोहिणी कुंड में जा गिरा। केवल उस कुंड के पवित्र जल का स्पर्श करते ही वो चतुर्भुज रूप में आ गया और आध्यात्मिक जगत में चला गया। ये ब्रह्मा जी ने देखा, वीडियो बनाई पूरी, है ना। ऊपर जो स्वर्ग लोक के जो व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर भी किया होगा। तो देखा उन्होंने, क्या एक कौवा आया, रोहिणी कुंड में गिरा, चतुर्भुज हो गया। रोहिणी कुंड में जाते ही, रोहिणी कुंड है जगन्नाथपुरी, आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं मैं भी कूदता हूँ इसमें, मुझे भी कूदाओ, वो तो गया, चतुर्भुज चाहिए मेरे को भी, है ना। तो बता दे चला गया। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी आ गए। ये क्या ने प्रकट होकर नील माधव लक्ष्मी जी की अनेक प्रार्थनाओं की स्तुति करी। यमराज ने कहा, मेरा कार्य तो पापी जीवों को उनके पूर्व कर्मों के फल के अनुसार मृत्यु के समय दंडित करना है। यमराज अपने कर्तव्य की निर्वाह चिंता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि निम्न योनि में जन्मा पक्षी भी रोहिणी कुंड के जल से स्पर्श पाकर आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो बाकी लोगों का क्या कहना। जब एक कौवा मुक्त हो गया तो फिर तो भैया हो गया काम खत्म, अपना डिपार्टमेंट बंद, अपना लोग लगाना पड़ेगा। तो ये मन में जिज्ञासा है यमराज जी के। अब लक्ष्मी जी कहेंगे, ये इसमें सुनाना चाहता हूँ। तब भगवान ने लक्ष्मी जी के प्रति कटाक्ष निक्षेप करते हुए कुछ कहने का संकेत किया कि लक्ष्मी जी आप कहें।
तो माता लक्ष्मी कुछ कहती है। लक्ष्मी जी का लेक्चर चलो सुनो। अब यमराज जी को संबोधित करेंगे। श्री लक्ष्मी रुवाच, है ना, ऐसा वर्णन है। लक्ष्मी जी यमराज जी से विस्तार पूर्वक कहने लगी। श्री लक्ष्मी ने कहा, तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो, इस क्षेत्र में वो एकदम दुर्लभ है, क्योंकि ये पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्यागने योग्य नहीं है। कल्प अंतर ही में हम यहाँ निवास करते हैं, हम दोनों यहाँ से नहीं जाते। मतलब भगवान का परमानेंट एड्रेस है पूजी। बहुत देर से यही सुन रहे हैं हम लोग। जगन्नाथपुरी धाम भगवान का शाश्वत एड्रेस है। ना तो इसका किसी ने क्रिएशन किया है, ना इसका कोई नाश कर सकता है ना। कौवे भी मुक्त हो जाते हैं वहाँ पर। हे यम, माता लक्ष्मी कहती हैं, तुम ब्रह्मा या किसी भी देवता का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ वे जीव विष्णु को, यहाँ के जीव विष्णु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यहाँ पापों के बीज वैसे जलकर रख राख हो जाते हैं जैसे अग्नि से कपास जलता है। यहाँ के निवासी केवल श्री नील माधव का दर्शन करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ दर्शन करने से। हे रविनंदन, यमराज जी का नाम है रविनंदन। रवि प्रभु नहीं, रविनंदन। हाँ, यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामित्व के बाहर है, अतएव ये धाम नित्य है, शाश्वत है, चिदानंद में है। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। इस प्रकार उपदेशों को सुनकर यमराज ने कहा, हे माता, यदि कोई गलत कार्य करके मुझसे घटित हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं कैसे इस स्थान के महात्म्य को जानता जो ब्रह्मा के लिए भी अज्ञात है। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, ब्रह्मा जी भी पहली बार आए। उन्होंने देखा ये क्या, कौवा मुक्त हो गया, चतुर्भुज हो गया। कृपया इस क्षेत्र के बारे में मुझे वर्णन करे, ये कितने तीर्थ हैं, ये सब बताया। हाँ, तो फिर माता लक्ष्मी जी ने मार्कंडेय ऋषि का इतिहास सुनाया यमराज जी को, है ना। ब्रह्मा जी और यमराज जी दोनों थे वहाँ पर, उनके सामने दो वहाँ पर श्रोता थे। अनेक वर्षों तक अधिक कठोर तपस्या करने पर मार्कंडेय को 7 कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। कितना? कल्प। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन, एक कल्प मतलब चतुर्युग, 1000 बार। बहुत बड़ी आयु मार्कंडेय ऋषि की। ऐसा ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन के अंत में नित्य प्रलय होता है। एक बार प्रलय होता है मतलब पानी भर जाता है पूरा कंप्लीट। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उतनी बड़ी रात्रि भी होती है। अब ये बस ये इसमें लास्ट में कि क्या हुआ था ये सब सुन लो आप। ब्रह्मा जी के एक दिन में जब ये सब वर्णन है। ब्रह्मा के दिन के अंदर बहुत भयानक जोर जोर से हवा लगती है, तूफान बवंडर उठते हैं, आकाश से तीर भालों के समान वर्षा होती है, समुद्र नदियां अपने तटों के बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान प्राप्त था। वे विशाल बवंडरों से फंसे लहरों में ऊपर नीचे बहने लगे। शोक भय दुख का अनुभव करते हुए अत्यधिक भयंकर व्याधि पीड़ा का अनुभव करने लगे, मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। जल के द्वारा इधर उधर बहते हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा जिस पर सुंदर वट वृक्ष सुशोभित था। ये वो द्वीप पे जाम जा रहे हैं, यानी कि नीलाद्री, है ना, यानी कि जगन्नाथपुरी वो स्थान है। मतलब सब जगह पानी भर चुका था। मार्कंडेय ऋषि जब प्रलय हुआ, ये वो स्थान है जहाँ पर पानी बता रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा, मतलब ना पानी के बीच में एक द्वीप होता है जिस पर एक सुंदर वट वृक्ष, एक वट मतलब बरगद का सुशोभित था। और उस वट वृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर और मनमोहक बालक को पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस वट वृक्ष की एक शाखा पर एक पत्ता था जिस पर एक बालक लेटे हुए थे। उस बालक की शरीर की कांति सारा अंधकार दूर हो रहा था, है ना। उसके शरीर का रंग नीला था और सुंदर बढ़िया दिख रहे थे। तो देखा कि वो बालक अपने चरणों के एक अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहे हैं। वही करारविंदे, है ना, न पदारविंदम मुखारविंदे शयंतम पटास्य पत्रा ते शयानम बालम मुकुंदम। तो वही वर्णन है यहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर जो वट वृक्ष है उसके एक पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद लेटे हुए हैं और अपने मुंह में अंगूठा चूस रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ऋषि आनंद से विहल उठे और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। बालक को न पहचाने के कारण ऋषि उसके पास आए।
शायद उनको उठाने आएंगे, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, लो तुमको परेशान, तुम डरे हुए तो नहीं हो, ऐसे। उसी क्षण उस बालक ने श्वास अंदर ली। जब बालक को देखने आए मार्कंडेय ऋषि, तो उस समय बालक ने श्वास अंदर ली और ऋषि भी अंदर चले गए और ऋषि को भी खींच लिया, जैसे मच्छर को श्वास की तरह खींचा जा रहा हो। मार्कंडेय ने उस बालक के उदर में 14 लोग देखे, ब्रह्मा जी, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, दिक्पाल, लोकों के निवासियों को देखा। उन्होंने नदियां देखी, पर्वत देखे, जलाशय देखे, जंगलों को भी देखा। पेट में बालक के पेट में इधर उधर घूमते उन्हें ना तो आदि दिख रहा था, ना अंत दिख रहा था। हिमालय पर्वत देखा, पुष्पवती नदी, अपना आश्रम भी, उन्होंने अपना आश्रम भी देखा। तभी उस बालक ने अपने निश्वास करके उन्हें पुनः अपने शरीर से प्रलयकाली जल से बाहर फेंक दिया। उस प्रलयकाली जल में पुनः गिरने के उपरांत मार्कंडेय मुनि ने उसी सुंदर आकाशीय बालक को वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा। वो दिव्य बालक ने जब अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि को देखा, तब वह दृश्य देखकर मुनि का हृदय भगवत प्रेम से भर उठा और उनसे बात करने की इच्छा जागृत हो गई। मुनि ने अनुभव किया कि ये बालक साक्षात परम भगवान है और उनको वे बारंबार प्रणाम और स्तुति करने लगे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे मेरे प्रिय देव, कृपा करके मुझे रहस्य से अवगत कराएं, क्यों यह स्थान इस प्रलय से सुरक्षित बना हुआ है? क्यों ये स्थान जो है प्रलय में भी सुरक्षित है? मुनि के वचन सुनने के बाद भगवान बोलने लगे, हे मुनि, ये मेरा दिव्य धाम पुरुषोत्तम नाम जाना जाता है। यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि और प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। मतलब सृष्टि में भी ये क्रिएशन नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो भगवान जब वो नाभि कमल में थे तो उन्होंने तो अंदर बनाया ना, और नाभि कमल के अंदर है सब चीज़ें। ब्रह्मा जी ने जो बनाया था तो नाभि कमल है भगवान का, जो भगवान लेटे हैं उसके अंदर है हम लोग 14 लोग। तो कुछ चीज़ें जो भगवान बाहर भी हैं, जैसे कि नाभि कमल ब्रह्मा जी क्रिएशन नहीं है। भगवान जी जल में लेटे हुए वो भी ब्रह्मा जी क्रिएशन नहीं है। कई चीज़ें ब्रह्मा जी क्रिएशन नहीं है। जिस कमल में भगवान ब्रह्मा जी है वो भी उनकी क्रिएशन नहीं है। ब्रह्मा जी खुद भगवान उनकी क्रिएशन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ उनकी क्रिएशन है। तो बोल रहे कि ये कुछ ऐसा जगह है जो क्रिएशन नहीं है ना। हाँ, जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और पुनः माता के गर्भ में जाने के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय का हृदय विभिन्न प्रकार के भावों से भर जाता है। भगवत चरणों का पूर्ण आशीष स्वीकार करके दिव्य पवित्र स्थान निवास करते हैं। मार्कंडेय जी रहे वहाँ पर। धाम आता भी यही आता है, मार्कंडेय और महाराज ने बताया आता है। सुरभि वाला जो है। जैसे जैसे प्रलयकाली जल कम होता गया वैसे वैसे पुनः ब्रह्मांड अपनी स्वाभाविक स्थिति में गतिशील होने लगा। यस। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे यमराज, इस क्षेत्र में तुम्हारा शासन अधिकार नहीं, अतएव तुम अन्यत्र शासन करो। सतयुग में विष्णु 2-3 पेज हो रहे हैं मुझे बस। सतयुग में विष्णु पुराण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले विष्णु पारायण सदा सकल शास्त्री हिंदू नाराजा। अच्छा, उन्होंने मतलब स्कंद पुराण में वर्णन है वो माता लक्ष्मी जी ने पहले ही बता दिया उनको, यमराज जी को और ब्रह्मा जी को, कि सतयुग में विष्णु परायण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा सकल शास्त्रविद इंद्रद्युम्न राजा जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे और उनको उपदेश देकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न, महालक्ष्मी जी बता रहे हैं। इन यज्ञों की पूर्ति होते ही भगवान सारे संसार को दृष्टिगोचर होंगे। जैसे वो 1000 अश्वमेध कर लेंगे तो भगवान सारे संसार को दिखने लगेंगे। किस रूप में? दारू विग्रह, यानी कि लकड़ी के विग्रह के रूप में भगवान सबको देखेंगे। विश्वकर्मा इन विग्रहों को बनवाएंगे। ये सब फ्यूचर टेंस है, बनवाएंगे विश्वकर्मा। वही दारू ब्रह्म में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों पर अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा और यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत लक्ष्मी देवी की स्तुति और प्रणाम करके अपने निवास स्थान में लौट गए। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी देवी ने श्री क्षेत्र की महिमा का वर्णन ब्रह्मा यमराज को सुनाया। अतः व्यक्ति को ऐसे श्री क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य भी करने चाहिए,
जो कलयुग के जीवों का उद्धार हेतु अपने अर्च अवतार के रूप में मंदिर में रत्न सिंहासन पर विराजमान है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तजनों की, नहीं जाने वाले भक्तों की, जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए दान देने वाले भक्तों की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। कुछ प्रश्न है? नहीं। क्या इधर रात को तो आ सकता है? 7 कल पाएगा उसमें क्या दिक्कत है?